हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी सतलुज। एक्चुअली ये मूवी एक तरह का बायोपिक है जसवंत सिंह कारला की, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने 4 सालों से रोका हुआ था। उनका कहना था कि इसमें टोटल 127 कट्स होने चाहिए, उसके बाद ही इसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा। बट मेकर्स को ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसे ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया। बट 48 आवर्स के अंदर ही इस मूवी को ओटीटी से भी निकाल दिया गया। अब इस मूवी में ऐसा क्या था, यही देखेंगे इस मूवी की स्टोरी में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि साल 1984 में पंजाब में कुछ मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के पास थे और उन्हें वहां से निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस को खुली छूट दी थी कि वो आतंकवादी को जहां भी देखे वहां पर खत्म कर सके, और साथ ही अगर उन्हें किसी पर डाउट है कि वो आतंकवादी है तो भी वो उसे खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद कहानी साल 1995 पंजाब में जाती है, जहां पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लिए आतंकवादियों के साथ साथ आम आदमियों को भी मार दिया करते थे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके। जो जितने लोगों को मारता उन्हें उतना अच्छा प्रमोशन मिलता, और इसी वजह से वो आम आदमियों को गायब करके उन्हें आतंकवादी घोषित करते और उन्हें खत्म कर देते। मतलब पुलिस से ही आम जनता सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद जसवंत सिंह कारला को दिखाया जाता है, जो कि एक बैंक में काम करते हैं, साथ ही वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है। अब जसवंत की फैमिली की बात करें तो वो अपनी वाइफ परमजीत और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। अब जसवंत को पता चलता है कि उसके दोस्त की माँ 10 दिनों से लापता है। वो कहाँ गई है किसी को भी नहीं पता। एक्चुअली 6 महीने पहले जसवंत के दोस्त को भी पुलिस वालों ने आतंकवादी बताकर मार दिया था, और तब से उस दोस्त की माँ थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई थी, और इसी वजह से सबको लग रहा था कि वो यही कहीं गई होगी, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी। बट यहाँ पर जसवंत को उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उन्हें हर जगह ढूंढने लगता है। बट उसे अपने दोस्त की माँ कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखने की कोशिश करते हैं। बट पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, बट वहाँ पर भी दोस्त की माँ का कहीं पर भी पता नहीं चलता। इसके बाद जसवंत हिम्मत करके मुर्दाघर के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ लाशें अभी अभी आई हुई थी जिन्हें गोली से मारा गया था। यहाँ के डॉक्टर से वो अपनी दोस्त की माँ को फोटो दिखाकर उनसे पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने इसे कहीं देखा है। बट डॉक्टर जब पुलिस को वहाँ पर देखती है तो वो काफी डर जाती है और कहती है कि उन्होंने इस औरत को कहीं नहीं देखा। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जसवंत को उनका दोस्त सतनाम मिलता है, जो कि एक पुलिस वाला है। जसवंत सतनाम को समझाने की कोशिश करता है कि वो गायब हुए लोगों के बारे में पता करे, बट यहाँ पर सतनाम जसवंत से कहता है कि वो इनके बारे में पता लगाना बंद करे, क्योंकि इससे जसवंत प्रॉब्लम में फंस सकता था। बट यहाँ पर जसवंत उसकी बात नहीं सुनता और फिर से वो पता लगाने में लग जाता है कि आखिर इतने सारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। जिसके बाद जसवंत एक शमशान जाता है, जहाँ पर काफी सारी लाशों को जलाया जा रहा था। एक्चुअली ये सारी लावारिस लाशें थी जिन्हें जलाने के लिए काफी सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, और इसी वजह से वहाँ पर रजिस्टर रखा गया था जिसमें सभी का नाम लिखा जा रहा था। अब जसवंत जब उस रजिस्टर को चेक करता है तो उसे उसमें अपनी दोस्त की माँ का नाम भी दिख जाता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि उसकी दोस्त की माँ को भी इसी तरह से मारकर उन्हें भी बाकी लाशों के साथ जला दिया गया था। अब जसवंत रजिस्टर में जितने भी नाम थे उन्हें नोट कर लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके और 3 शमशान घाट जाता है, जहाँ पर वो इसी तरह से लोगों के नाम चेक करता है। अब उसे उस रजिस्टर में कई सारे ऐसे लोगों के नाम मिलते हैं जिनके घर वाले आज तक अपने उन घर वालों को ढूंढ रहे थे। तभी जसवंत देखता है कि पुलिस वाले कुछ और लाशों को लेकर शमशान आ रहे थे। अब ये सब देखने के बाद जसवंत वापस सतनाम से मिलता है और उससे कहता है कि जब उसे पता था कि उनके दोस्त की माँ के साथ क्या हुआ है तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। अब ये सब सुनने के बाद सतनाम उसे बताता है कि वो ये सब कुछ जानता था, कि जब उस दोस्त की माँ अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी तो उसने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा था और वो अपने बेटे के मौत का जवाब मांग रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले उसके ऊपर गुस्सा हुए और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मारा। जिसके बाद डॉक्टर के पास भेज दिया। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो मर चुकी है। ये देखने के बाद पुलिस वाले उसे दूर लेकर गए और वहाँ पर उसे गोली मार दी। जिसके बाद लावारिस लाशों की तरह उन्हें यहाँ पर लाकर जला दिया। सतनाम कहता है कि पुलिस वाले काफी दिनों से ये सब कुछ कर रहे हैं, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, बट वो इस सब का साथ छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो लोग उसे भी आतंकवादी कह के उसे भी उनकी तरह ही मार देंगे, और फिर जसवंत उसे ढूंढता रहेगा। अब ये सब सुनने के बाद जसवंत को काफी बुरा लगता है
वो यहाँ पर उन सभी लोगों का दर्द समझ चुका था जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, और वो अभी भी आस लगाकर बैठे थे कि उनके घर वाले वापस आ जाएंगे। किसी का बेटा गायब था तो किसी का पति, किसी की वाइफ इंतजार कर रही थी तो किसी की माँ, जिसकी वजह से जसवंत डिसाइड करता है कि वो एक पिटीशन फाइल करेगा ताकि वो मरे हुए लोगों को इंसाफ दिला सके। बट इसके लिए जसवंत को उन सभी लोगों के परिवार से मिलकर उन्हें सच बताना था कि वो जिनका इंतजार कर रहे हैं उनकी मौत हो चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब जसवंत जब सभी को ये बात बताता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, जिसके बाद जसवंत उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि उन सभी को इस पिटीशन पर साइन करनी होगी ताकि वो कोर्ट जाकर सरकार से इसका जवाब मांगे। इस काम में जसवंत को अंदर की खबर सतनाम लाकर दे रहा था। अब जसवंत कुछ परिवार वालों की साइन लेकर पिटीशन फाइल करवा देता है। वो जज से कहता है कि जल्दी उसके साथ और भी लोग जुड़ेंगे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सभी लोगों को एक साथ ला सके। अब इस केस की वजह से पंजाब में अफरा तफरी मच जाती है। पंजाब के सीएम तुरंत डीजीपी पिड्डा से मिलते हैं, जो कि सीएम से कहता है कि इस जसवंत का इलाज हमें ही करना होगा। बाकी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि जसवंत जिन लोगों की बात कर रहा है वो सभी अमेरिका या कनाडा जाकर वहां पर दिहाड़ी कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम, वो मरे नहीं है। वो जसवंत सिर्फ प्रोपोगंडा फैला रहा है। अब ये चीज जब जसवंत सुनता है तो वो पिड्डा को डायरेक्ट चैलेंज कर देता है डिबेट के लिए और बोलता है कि अगर वो लोग कनाडा या अमेरिका में है तो इनके नाम शमशान के रजिस्टर में क्यों थे। जसवंत दावा करता है कि पुलिस ने करीब 25,000 लोगों को मारा है, जिनमें से कईयों की लाश आए दिन पंजाब और राजस्थान के बीच जो कैनल है वहां पर मिलती रहती है। जसवंत की वजह से मीडिया भी अब काफी सारे सवाल उठा रही थी। अब जसवंत को रोकने के लिए पिड्डा एसएसपी सुग्गा को लेकर आता है, जो कि एनकाउंटर करने में माहिर था। सुग्गा आते ही अपनी कार्रवाई तेज कर देता है। जसवंत के घर के बाहर पुलिस गाड़ी हमेशा पूरा दिन खड़ी रहती है ताकि वो जसवंत को डरा सके, बट जसवंत डरता नहीं। अब जसवंत अपनी बात इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों तक पहुंचाता है। फिर उसे कनाडा बुलाया जाता है, जहां जाकर जसवंत पंजाब में जो चल रहा है उसके बारे में सब कुछ उन्हें बताता है। अब जसवंत की वहां पर बात सुनी जाती है, जिसके बाद जसवंत से कहा जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर जसवंत और उसकी फैमिली को खतरा था। बट जसवंत कहता है कि उसके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी फैमिली को और उनको भी खतरा है, और इसी वजह से वो उनका साथ छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकता। अब सरकार पर काफी दबाव पड़ता है कि वो जसवंत को सिक्योरिटी दे, और सरकार भी इसके लिए मान जाती है। बट जसवंत सिक्योरिटी लेने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि ये सभी लोग मिले हुए हैं, और इसी वजह से वो उनकी सिक्योरिटी नहीं लेता। यहाँ तक कि विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलने की वजह से जसवंत को धमकियां भी मिल रही थी, बट जसवंत इन सब से नहीं डरता। इसी बीच सुग्गा को पता चलता है कि सतनाम अंदर की खबर जसवंत को दे रहा था, और इसी वजह से वो सुग्गा और उसके पूरे परिवार को मार देता है और कहता है कि सतनाम आतंकवादियों के साथ मिल गया था। अब ये सब देखकर सतनाम का एक दोस्त जो कि कांस्टेबल था, वो सीएम की गाड़ी में बैठ जाता है। उसने अपने पास बॉम्ब रखा था, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सीएम की मौत हो जाती है। अब पुलिस सिक्योरिटी में सीएम की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस का नाम बहुत ज्यादा खराब होता है। अब उस सीएम की मौत के बाद उसकी जगह पर नया सीएम आता है, जिसका नाम था वोरा। तो वही जसवंत सतनाम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। अब एक दिन जसवंत की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तब वो देखती है कि उनके घर के बाहर एक लाल कलर की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग थे। एक्चुअली ये लोग पुलिस वाले थे, जो कि सादे कपड़ों में वहां पर खड़े थे। बट जसवंत की वाइफ उन्हें इग्नोर करते हुए अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती है। जिसके बाद जब वो वापस आकर देखती है तो जसवंत घर पर नहीं था। एक्चुअली जसवंत को उन लोगों ने उठा लिया था, और पुलिस वालों को ऐसा करते हुए एक औरत और जसवंत के एक दोस्त ने देख लिया था। जिसके बाद वो उनका पीछा करते हैं, बट वो जसवंत को बचा नहीं पाते। अब जसवंत गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे, बट अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था, जिसकी वजह से परमजीत कोर्ट से गुहार लगाती है क्योंकि पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। जिसके बाद कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि वो अगर जसवंत को 2 महीने में नहीं ढूंढ पाई तो इस केस को सीबीआई को दिया जाएगा। अब पुलिस जसवंत को लापता दिखा देती है, लेकिन परमजीत ये मानने को तैयार नहीं थी। वो अब जसवंत की जगह इस लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। बाकी 2 महीने बाद ये केस सीबीआई को दिया जाता है। अब सीबीआई से जसवंत का पता लगाने के लिए समुद्र सिंह आता है। समुद्र परमजीत से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो परमजीत उसे बताती है कि जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी उसने घर के कुछ दूर बाहर पुलिस को गाड़ी में देखा था। वो सभी लोग सादे कपड़ों में थे, बट उनके घर के बाहर हमेशा पुलिस खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उसने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद जैसे ही वो चली गई, उन्होंने जसवंत को अगवा कर लिया। ये सब होते हुए जसवंत के एक दोस्त जसप्रीत ने देख लिया था। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी।
बट पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। अब समुद्र को जसप्रीत भी उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बताता है, साथ ही वो उसे उस गाड़ी का नंबर भी बता देता है। अब समुद्र सामने छत पर खड़ी एक औरत से पूछता है तो वो भी उसे सब कुछ बता देती है, जिन्होंने उस वक्त जसवंत को ले जाते हुए देखा था। अब सभी लोगों का यही कहना था कि जसवंत के साथ जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस वालों ने ही किया है। तो वही पुलिस वाले समुद्र का साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वही जसवंत ने एक दिन कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सुग्गा होगा। इसलिए समुद्र सुग्गा से मिलने चाहता है, जो कि समुद्र से कहता है कि अगर कल मैं कहूंगा कि अगर उससे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तुम होगे, तो क्या तुम इस बात पर भरोसा कर लोगे। वो समुद्र से कहता है कि वो जाकर सबूत लेकर आए। अब ये सब सुनने के बाद समुद्र को वो आदमी मिल जाता है जिसकी लाल कार उस दिन पुलिस वालों ने रेंट पर ली थी, और पुलिस वालों ने पैसे भी नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उसकी एंट्री भी नहीं हुई थी। आज भी वो गाड़ी एक इंस्पेक्टर की शादी में गई हुई थी। अब समुद्र उस शादी में जाता है और उस पुलिस वाले से इंक्वायरी करता है, बट उसे ज्यादा कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि पुलिस वाले सब कुछ छुपाने में लगे हुए थे। इसी बीच समुद्र को दो गवाह मिल जाते हैं, जिन्होंने उस दिन सुग्गा को देखा था जसवंत को ले जाते हुए। बट जब कोर्ट की तारीख आती है तो वो गवाह गायब हो जाते हैं। अब एक तो उन्हें मरवा दिया गया था या फिर चुप करा दिया गया था। अब एक दिन सुग्गा के एक वफादार सब इंस्पेक्टर कुलदीप के खिलाफ समुद्र को सबूत मिलता है, इसलिए वो जाकर कुलदीप से मिलता है। वो कुलदीप को बताता है कि उस दिन जसवंत को सुग्गा और उसके पुलिस वालों ने घर से उठाया, और फिर उन्होंने जसवंत को एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में रखा और वहाँ पर उसे काफी टॉर्चर किया। यहाँ पर समुद्र कुलदीप को कोर्ट में गवाही देने के लिए मना लेता है, जिसके बाद कोर्ट में जसवंत का वकील कोर्ट को बताता है कि पंजाब में जब पुलिस वालों को छूट मिली थी कि वो आतंकवादियों को मार सकते हैं, तो उन्होंने कई सारे मासूम लोगों को भी आतंकवादी बताकर मार दिया था, जिससे कि उन्हें आसानी से प्रमोशन मिल जाए। वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि सुग्गा को भी प्रमोशन इसी वजह से मिला है। लॉयर ये भी बताता है कि कैसे जब घर वाले गायब हो जाते तो घर के लोग पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते कि वो उनके घर वालों को ढूंढे। तब पुलिस वाले उनसे काफी पैसे डिमांड करते, और पैसे लेने के बाद उन्हीं घर वालों को धमकाते कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। साथ ही पुलिस वाले ये भी कहते कि उनके घर वाले आतंकवादी बन चुके हैं, और अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनकी और ज्यादा बदनामी होगी, और इसी वजह से काफी सारे लोग चुप बैठते थे। वो यहाँ पर ये बताता है कि कैसे पुलिस वालों ने उन सभी को मारकर उनकी लाश लावारिस बताकर जला दिया। अब यहाँ पर कुलदीप को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, बट कुलदीप काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने बयान से पलट जाता है, जो देखकर समुद्र को काफी गुस्सा आता है। अब कोर्ट उन्हें अगली तारीख दे देता है, बट सुग्गा काफी टेंशन में था, क्योंकि वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। तो वही नए सीएम ने डीजीपी पिड्डा को रिटायर करके उनकी जगह नए डीजीपी को हायर कर लिया था, जो कि काफी स्ट्रिक्ट था और वो सुग्गा के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। अब सुग्गा पिड्डा के पास मदद के लिए कॉल करता है, बट पिड्डा उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पर सुग्गा कहता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो सबकी सच्चाई सबको बता देगा। जिसके कुछ टाइम बाद ही सुग्गा की बॉडी ट्रेन ट्रैक पर मिलती है। अब सुग्गा को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने उसे मार दिया था, या फिर उसने खुद को खत्म किया था। अब सुग्गा की मौत के बाद कुलदीप को काफी डर लगता है। उसे रात में ये ख्याल आता है कि जसवंत की बॉडी उसे कह रही है कि वो उसकी मदद करे, उसे लेक से बाहर निकाले, नहीं तो उसकी बॉडी लेक में सड़ जाएगी। अब इस वजह से कुलदीप को काफी बुरा लग रहा था, जिससे उसे एहसास होता है कि वो जसवंत के साथ गलत कर रहा है, इसलिए वो एक बार और अपना बयान देने के लिए राजी हो जाता है। अब कुलदीप कोर्ट को बताता है कि सुग्गा ने जसवंत को अगवा किया था। इसकी प्लानिंग रात से ही चल रही थी। जसवंत को सुग्गा एक कोठरी में लेकर आया था, जहाँ पर कुलदीप की ड्यूटी थी। अब यहाँ पर उन्होंने जसवंत को काफी ज्यादा टॉर्चर किया। उन्होंने जसवंत से कहा कि वो इस केस को वापस ले ले और यहाँ से अपने परिवार के साथ कनाडा चला जाए, बट जसवंत ने इसके लिए मना किया, तो सुग्गा उसे रोज टॉर्चर करता रहा। ये सब देखकर कुलदीप को काफी बुरा लग रहा था, और एक दिन हिम्मत करके उसने जसवंत से कहा कि आखिर वो उसकी बात मान क्यों नहीं लेता, क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो सुग्गा उसे मार डालेगा और इस बलिदान से कुछ भी नहीं बदलेगा। इस पर जसवंत कहता है कि अंधेरा होने पर शुरुआत में एक दिया जलाया जाता है। उस दिए की रोशनी को देखकर लोगों को एहसास होता है कि अगर वो और दिए जलाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, और उससे हर जगह रोशनी हो जाती है। यहाँ पर जसवंत कहता है कि उसने एक दिया जला दिया है और उसे पूरा यकीन है कि लोग उसका साथ देंगे। अब ये सुनने के बाद कुलदीप को जसवंत की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर आखिरकार एक दिन सुग्गा ने जसवंत को मार दिया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया, जो सुनने के बाद परमजीत फुट फुट कर रोने लगती है। जसवंत ने आखिरी समय में काफी दर्द सहा था, बट वो टूटा नहीं था। उसने अपने परिवार के बारे में ना सोचकर उन लोगों के परिवार के बारे में सोचा जिन्हें इस तरह से मार दिया गया था। अब केस पूरी तरह से साफ था।
तो अब सुग्गा मर चुका था, लेकिन उसके साथ शामिल सभी पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। बाकी पिड्डा इस सब में बच जाता है क्योंकि उसका नाम कहीं भी नहीं आता। वो मजे से अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करता है। तो वही परमजीत भी हार नहीं मानती और वो जसवंत की तरह ह्यूमन राइट्स ज्वाइन करती है और उन लोगों की मदद करती है जिनके साथ ये अन्याय हुआ था। अब समुद्र की मेहनत रंग लाई थी और पंजाब का ये सारा सच लोगों के सामने आ गया था। अब यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अब ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, बट फिर भी इसे क्यों हटाया गया इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।